हैं। एक बार बताएंगे आप लोग, क्या स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? हेलो। क्या आपको विजिबल है डियर फ्रेंड्स स्क्रीन? चलिए, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए 30 से 40 मिनट के सेशन में। बहुत ही शानदार चीजें आपको बेसिक एनालिसिस में देखने को मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर से स्टार्ट किया था हमने कल से ही, और इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। हमने जो यहाँ राइट डाउन किया था, मैंने आपको बता दिया था कल एग्जाम्पल की, आप इंडिया में रहते हो, बाहर आपको पैसा भेजना है। तो यहाँ पर हम किसी को बाय करते हैं, किसी को सेल करते हैं, तो एक दूसरे करेंसी में हम एक्सचेंज करते हैं। तो जो भी लाइव रेट रहती है उसी से हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन लिखा था कि वाई यू नीड ब्रोकर अकाउंट इन फॉरेक्स। क्या आपको ब्रोकर अकाउंट की पड़ती है? तो डियर फ्रेंड, जाहिर सी बात है, आज तो कोई पर्सन आपका यूएसए में रहता है और आप इंडिया में रहते हो, तो ऐसी मनी एक्स्ट्रा फॉरेक्स एक्सचेंज से आप उसको क्या यहाँ पर वे गवर्नमेंट गाइडलाइन या किसी से पेयर में आप। हेलो। ओके। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रोकर अकाउंट जो है वो यहाँ सबसे पहला कदम हम रखें डियर फ्रेंड। तो किसी करेंसी पेयर को हम एक्सचेंज करने के लिए और उसका लेन देन करने के लिए हमको बीच में एक मीडिएटर होता है, जिसी के थ्रू से हम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों का एनालिसिस करने के लिए डियर फ्रेंड्स हमने इसको यूज करते हैं, ब्रोकर अकाउंट को। ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, हमने जो क्वेश्चन लिखा, तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने यूरो यूएसडी को बाय किया। ठीक है। तो यहाँ पर आपने यूरो को बाय किया है यूएसडी को सेल करके। ठीक है। अगर इसी यूरो यूएसडी को आप सेल कर रहे हो, तो यूरो को सेल कर रहे हो यूएसडी को बाय करने के लिए। ठीक है। तो क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि डियर फ्रेंड्स के यूरो बाय कर रहे हो यूएसडी भी बाय कर रहे हो, तो दोनों एक साथ बाय हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। हाँ, एक लैंग्वेज के थ्रू आउट में आप समझ सकते हैं, लेकिन एक करेंसी पेयर में जैसे आप बाय कर रहे हो, तो आपका यूरो जो है आपने बाय किया है यूएसडी को सेल करके। तो ये कंपैरिजन पे चलता है डियर फ्रेंड्स मार्केट में। ठीक है। और फिर मैं इसी पे आगे एक सवाल लूंगा, जो आपके सभी का सवाल जवाब होगा ये इसके बारे में। तो आपने देखा भी होगा, आपके बहुत सारे लोगों के डाउट्स था कि स्वेप चार्जेस क्यों लगते हैं। तो मैं यहीं पे उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझ में आ सके। उसके बाद में यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, हमने जाना कि दैट मीन 75,000 रुपीज पे ब्रोकर, $1,000 बाय। अगर मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात करूं, तो आपने $1,000 बाय किए हैं 75,000 रुपए सेल करके उस मनी ग्राम को। और अगर मैं नेगेटिव थिंकिंग की बात करूं, तो आपने $1,000 सेल किया है 75,000 रुपए बाय करने के लिए। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थिंकिंग सही है, क्योंकि आपने करेंसी के बदले करेंसी का लेन देन किया। जैसे हम बात करें डियर फ्रेंड्स, करेंसी मार्केट में आपकी करेंसी का एक्सचेंज होता है, यानी फॉरनर प्लस एक्सचेंज, यानी एक करेंसी का दूसरी करेंसी में एक्सचेंज होता है। तो ये करेंसी मार्केट में देखा जाता है। अगर मैं कमोडिटी मार्केट की बात करूं, तो कमोडिटी में आपकी किसी वस्तु का आप लेन देन करते हो,
जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, ये सारी चीजें हैं जो आप कमोडिटी मार्केट में करते हो। और अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में आप शेयर को बाय करते हो, ठीक है। शेयर या किसी स्टॉक को जो है हम बाय करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो बाय करते हैं तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि वहां पर बाय करने के बाद हम सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पर करेंसी के बदले हम करेंसी में ही लेन देन कर रहे हैं, क्या एक्सचेंज कर रहे हैं और उसी में प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया था कि हाउ कैन पॉसिबल वन टाइम एनी करेंसी पेयर बाय एंड सेल। यानी हमारे माइंड में एक सवाल था कि एक ही टाइम पे, जैसे स्टॉक मार्केट में पहले हम शेयर को बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, वैसे ही अगर हम बात करें तो करेंसी मार्केट में ऐसा नहीं होता है, हमको होल्ड नहीं करना पड़ता। करेंसी को होल्ड तभी करना पड़ता है जब तक हमारी रेट वहां तक नहीं पहुंच जाती। लेकिन अगर सभी लोगों के आपके सवाल होंगे कि करेंसी पेयर के अंदर हम एक ही समय में एक साथ बाय और सेल क्यों कर लेते हैं, तो डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, एनी करेंसी पेयर इजी गोइंग एक्सेस बाय ब्रोकर एंड फॉरेक्स एक्सचेंज एंड मनीग्राम। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स जो भी आपकी करेंसी पेयर्स रहता है, जैसे आपने यूरो यूएसडी को आपने बाय किया, तो कहने का मतलब आपने यूरो तो बाय कर लिया यूएसडी को सेल करने के, तो जो आप लोड साइज वगैरह लगाते हो डियर फ्रेंड्स, तो जो अमाउंट आपका डिडक्ट होता है वो यूनिट्स के अनुसार होता है, हम आगे सेशन में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये जो यूनिट्स है इसी के अनुसार आपका लिवरेज मिलता है और उसी के बिहाफ पे आप यहाँ पर फाइंड आउट करते हो कि कितना आप करेंसी पेयर में लेन देन कर रहे हो, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर डाटा अवेलेबल मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका ये सवाल सोल्व हो जाना चाहिए कि एक ही समय में हम क्यों बाय सेल कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड, क्योंकि आप एक करेंसी का दूसरी करेंसी में लेन देन कर रहे हो, तो जो कि आसानी से कर सकते हो। अगर मैं इसको बेस्ट एग्जांपल से आपको समझना चाहते हैं तो मान लीजिए हम रहते हैं, ये इंडिया है और ये यूएसए है, और ये मान लीजिए ये यूएसए है, ये इंडिया है, ठीक है। मान लीजिए यूएसए वाला पर्सन चाहता है इंडिया में, यानी यूएसए में कोई पर्सन रहता है तो उसके पास डॉलर होंगे ऑब्वियसली, और इंडिया वाले पर्सन को यूएसए में पेमेंट भरना भेजना है तो जाहिर सी बात है इसके पास रुपए होंगे। तो कहने का मतलब सर उसी टाइम में हो सकता है जैसे आप रुपए यूएसए में भेज रहे हो, ठीक है, डॉलर में चेंज करके, हो सकता है वहां से डॉलर जो है कोई ना कोई पर्सन आपका तुरंत इमीडिएट उसी पोजीशन पे सेल भी कर रहा हो। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें कंपैरिजन चलता रहता है, और इसी बिहाफ में जहां पर बाइंग और सेलिंग, इसी बिहाफ पे डियर फ्रेंड्स बाइंग एंड सेलिंग का प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए बाय का प्रेशर ज्यादा हो गया, बायर्स ज्यादा आ गए और सेलर ऑप्टिमिज्म हो गए, यानी सेलर नहीं रहे मार्केट में, तो मार्केट तुरंत इमीडिएट तरीके से मतलब ऊपर चला जाता है 1000-2000 पॉइंट। जब सेलर रहे नहीं तो उस करेंसी पेयर को इतने ज्यादा बायर आ गए कि अचानक से वो 1000-2000 पॉइंट चला जाता है। नहीं तो जिस दिन बायर नहीं रहते हैं और जिस दिन मतलब हम आगे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजें आने वाली है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा जो तरीका है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम डिस्कशन करने का, वो सबसे मेन जो मोटो है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इसके अंदर जब, क्योंकि करेंसी है डियर फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो 1 रुपया 1 रुपए के बराबर है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, लेकिन इसको बाय करने वाले 100 व्यक्ति आ गए, यानी अब आपके पास तो 1 रुपया है, लेकिन अब आप कैसे सेल करोगे, तो जाहिर सी बात है आपके पास तो पैसा तो उतना की लिमिटेशन में। लेकिन अब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, अब इसकी डिमांड बढ़ गई, तो जाहिर सी बात या तो आप ऐसा करोगे कि इस 1 रुपया को 100 रुपए के बराबर करोगे, तो एक एक रुपए की यानी उसकी 10-100 गुना रेट बढ़ा दिया आपने। तो डियर फ्रेंड्स करेंसी मार्केट में भी ऐसा ही होता है, जिस तरह उसका वॉल्यूम बढ़ता है उसी बिहार पे उसकी मार्केट जो है अप चली जाती है, और अगर वॉल्यूम कम हो जाता है तो डियर फ्रेंड्स मार्केट जो है वो डाउन में चला जाता है। और ये आप देखने को मिलता है, ये ग्राफ में फ्लैक्चुएशन होता रहता है, 100 पॉइंट नीचे चला जाता है, 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 500 पॉइंट नीचे गिर जाता है, 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ जाता है, 2000 पॉइंट ऊपर चला गया। तो ये तो चलता रहता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो करेंसी में वॉल्यूम के अनुसार ही आपका
जो बायर और सेलर होते हैं उसी पे डिपेंड करता है, और भी फैक्टर लगते हैं, आपका न्यूज एनालिसिस हो गया और फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, ठीक है, और सेंटिमेंटल एनालिसिस हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारे एनालिसिस है जो आपके करेंसी मार्केट को एक अग्रसर पॉइंट पे लेके जाते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं कि हम वाकई कितने पॉइंट आउट पे हम यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब डियर फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये सारे मनीग्राम, मनी फॉरेक्स एक्सचेंज, ये आपने देखा होगा, हम एक ही टाइम पे लेन देन कर सकते हैं। और अगर मैं गेटवे की बात करूं, इंटरनेशनल गेटवे, तो आप देख भी सकते हैं, पेपाल, परफेक्ट मनी, पेयर, स्क्रेल, डॉट केस, नेटलर, ठीक है, ये सारे ही हैं गेटवे। इनके थ्रू भी आप किसी भी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। जो भी 2-2.5% आपकी फीस लगती है, बाकी आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 लिखेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 है। ये आपका क्वेश्चन 2 है। और यहाँ हम राइट डाउन करेंगे डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन 3। तो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन 3 हम लिखेंगे, वन करेंसी पेयर वन करेंसी पेयर ये लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, हाउ कैन एक्सचेंज हाउ कैन एक्सचेंज वन करेंसी पेयर वन करेंसी पेयर हम कैसे एक करेंसी पेयर को एक्सचेंज कर सकते हो मल्टीपल करेंसी पेयर्स, मल्टीपल करेंसी पेयर। दैट मीन्स यहाँ पर हम कोष्टक में लिखना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स, वन कंट्री करेंसी वन कंट्री करेंसी कैलकुलेशन फॉर अदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री करेंसी। या डियर फ्रेंड्स हम सिंपल सा ले यहाँ पर समझ सकते हैं हिंदी भाषा में कि एक करेंसी पेयर है, यानी एक इंडिया के, तो हम कितने प्रकार से उसको हम चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में। तो अगर आप हम गूगल डाटा की बात माने तो डियर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट अभी प्रेजेंट टाइम में जो है करीबन आपका बात करें तो डियर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज है टोटल, ठीक है। टोटल कंट्रीज जो है वर्ल्ड वाइड 195 कंट्रीज है। तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यू आर इंडियन, यू आर इंडियन, सो यू कैन यूज इंडियन रुपीज। यानी हम इंडिया में हैं डियर फ्रेंड्स, तो हम इंडियन रुपीज यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इंडियन रुपीज यूज कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स एक इंडियन रुपीज जो है 1 रुपीज हाउ कैन एक्सचेंज
How can exchange to multiple multiple करेंसी, यानी हम 1 रुपए को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं मल्टीपल करेंसी में। तो टेल मी टाइप, कितने प्रकार के हैं डियर फ्रेंड्स, हमको टाइप बताने हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर में लिखना चाहेंगे, मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको क्वेश्चन लिया नहीं लिया, क्योंकि इसके अंदर आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों मिक्स है। क्योंकि 1 रुपीज को हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हो मल्टीपल करेंसी में, तो हमको ये बताना डियर फ्रेंड्स। तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, हम बात करें कि आपके पास आज जेब के अंदर 1 रुपया पड़ा है, 1 रुपया है आपके पास। अब हम अगर बात करें जापान जापानीज व्यक्ति से हम बात करें फोन कॉल पे, तो वो सीधा बोलेगा कि सर आपके 1 रुपए को आप एक्सचेंज कीजिए येन के अंदर, ठीक है। और अगर आप दूसरी कंट्री से बात करते हैं कि मैं रशिया में बात कर रहे हो आप, तो सीधा वो बात करेगा कि सर आपका इंडियन रुपीज यू कैन एक्सचेंज बाय रूबल रशियन करेंसी, ठीक है। और अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में बात करें, तो वो सीधा बोलेगा डियर फ्रेंड्स यू कैन एक्सचेंज बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू इंडियन रुपीज। तो मतलब यहाँ पर हर कंट्री का एक, मतलब जैसे हम बात करें कि एक व्यक्ति है हर कंट्री में। तो अगर हम इंडिया में बैठे हैं आज अब सब लोग, अब आपको 195 कंट्री से अगर आपको एक्सचेंज करना है, तो डियर फ्रेंड्स कितनी कंट्री से 1 रुपया हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर 195 कंट्रीज है ओवरऑल, तो डियर फ्रेंड्स हमारी इंडियन रुपीज को हम कितने प्रकार से एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई जवाब दे सकता है आप में से। मेरा सवाल ये है कि आज आपके पास 1 रुपया है, टोटल कंट्री है 195 कंट्री, तो आप कितने प्रकार से आपकी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। जवाब देना चाहेंगे कोई। जो भी आ रहा हो डियर फ्रेंड्स मन में, लिख के सेंड कर सकते हैं। सभी में, ओके। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 195 पे लिख के भेजा आप लोगों ने, लेकिन डियर फ्रेंड्स आपने थोड़ा लॉजिक जो है थोड़ा सा का आपने आंसर तो देने की कोशिश की है जिन्होंने 195 लिख के भेजा, लेकिन आपने एक मिस्टेक कर दी। भाई जाहिर सी बात है सर, आपकी हाथ में 5 उंगलियां हैं, मैं एक बोलता हूँ कि सर एक मेरी मतलब एक अंगुली गायब है, तो कहने का मतलब आपके हाथ में 4 ही उंगलियां हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने हम आप इंडिया में हो, टोटल कंट्री 195 है, ठीक है। तो अब आप 194 कंट्री से कंपैरिजन करोगे ना। समझ में आया डियर फ्रेंड्स, एम आई राइट। यस, ओके। तो डियर फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि भाई आपकी 195 कंट्री आपकी टोटल कंट्रीज है, तो जाहिर सी बात है मुझे इंडिया, क्योंकि इंडिया से तो आप एक्सचेंज कर रहे हो ना, तो 194 कंट्री बची। तो सिंपल सी बात है सर, आप 194 कंट्री से आप अभी के अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपके फॉरेक्स एक्सचेंज से आप लेन देन करते हो, तो आप इतनी कंट्रियों से आप आपस में लेन देन कर सकता है। अब डिपेंड करता है डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने कंट्री के अनुसार तो कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन बहुत सारी कंट्री जैसी भी हैं जहां पर इंडियन रुपीज का मतलब, जहां पर कोई इकोनॉमिक्स का इफेक्ट हो या अपनी अर्थव्यवस्था का हो या जीडीपी का हो, या कोई मतलब ऐसे कोई फैक्टर हो जहां पर आपका रुपया नहीं चलता। बट हम एक एग्जांपल समझना चाहते हैं कि वाकई कितने प्रकार से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम टाइप करेंगे, टेल मी टाइप, दैट मीन्स you can exchange uh, that means you can exchange one time around the world
around the world 190 type of 194 कंट्री। ठीक है, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स हम एक्सचेंज कर सकते हैं एक ही समय में पूरे संसार में, यानी हम अगर टोटल पृथ्वी पे जितनी कंट्रीज अगर हम उसकी बात करें तो हम 194 प्रकार से हमारी कंट्री करेंसी को आप लेन देन कर सकते हो, यानी एक्सचेंज कर सकते हो कंट्री करेंसीज। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? आपका क्या क्लियर है यहाँ तक डियर फ्रेंड्स? आपको एक बार मैसेज करेंगे आप लोग, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो फॉरेक्स मार्केट है ये 24 आवर्स क्यों चलता है? तो डियर फ्रेंड्स हम क्वेश्चन 4 लिखने जा रहे हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन 4 लिखने से पहले कुछ नीचे चीजें दे रखी है, इनको सीखना जरूरी है, फिर हम क्वेश्चन 4 लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो हमारा चैप्टर डी स्टार्ट करेंगे उसके बाद में। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल यूएसडी आईएनआर पेयर यूएसडी बाय कंपेयर टू आईएनआर सेल, यानी आपने डियर फ्रेंड्स यूएसडी आईएनआर को बाय किया है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आईएनआर यानी आपके, मान लीजिए आपने क्या किया है, मान लीजिए हम इस पेयर की बात करें, मान लीजिए हम यूएसडी की बात करें डियर फ्रेंड्स। अब मैं कहता हूं सर आपने इस पेयर को क्या किया, बाय किया है। क्या किया है डियर फ्रेंड्स? बाय किया। यूएसडी आईएनआर पेयर को आपने बाय किया। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स अब जो है आप जो अभी लेन देन कर रहे थे, मैंने जैसा बोला कि आपका ब्रोदर जो है ब्रॉड कंट्री में रह रहा है, अदर कंट्री में रह रहा है, जैसे यूएसए में रहता है, अब उसको नीड पड़ रही है $1000 की, तो आपने क्या किया, $75,000 सेंड करके आपने $1000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आपने प्रेजेंट टाइम इस करेंसी पेयर पे काम किया, क्योंकि आपने क्या किया डियर फ्रेंड्स, $75,000 सेल किया है $1000 बाय करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम बाय का मैसेज दे रहे हैं, तो बाय का मैसेज में आप देख सकते हैं, बाय का मैसेज अगर दे रहे हैं तो पहला आपका फर्स्ट 3 वर्ड जो है वो आपके क्या हो जाएगी, बेस करेंसी हो जाएगी, और ये आपकी रिप्रेजेंट करती है डियर फ्रेंड्स आपका बाइंग पोजीशन, यानी जो फर्स्ट करेंसी यानी आप बाय करते हो। तो डियर फ्रेंड्स बाय कंडीशन में आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बात है, जो आपकी बेस करेंसी होती है फर्स्ट के 6 डिजिट में से फर्स्ट के 3 वर्ड, तो ये डियर फ्रेंड्स बाइंग बाई पोजीशन होती है। और जो सेकंड वाली करेंसी होती है 3+3 लास्ट वाले 3 डिजिट, तो वो आपकी शॉर्ट करेंसी होती है जो सेल होती है, यानी आपने यूएसडी आईएनआर को बाय किया है, तो कहने का मतलब आपने $75,000 दे के $1000 बाय किया है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है डियर फ्रेंड्स, दैट मीन्स यूएसडी आपने बाय किया है, तो यूएसडी इज ए बेस करेंसी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स यूएसडी इज ए बेस करेंसी। यूएसडी इज ए बेस करेंसी, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, और आईएनआर की बात करें तो आईएनआर जो है आपका सेल पोजीशन में है, तो इसको क्योट करेंसी बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स आप जब भी आप MT4 अकाउंट में जाते हैं तो आपको जितने भी करेंसी पेयर दिखते हैं, तो मान लीजिए अभी हम बात करें, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये आप जितने भी पेयर देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो ये जितने भी पेयर है 3+3 है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट जैसे यूरो है ये यूएसडी है,
तो हम बात करें तो फर्स्ट जो है इसे बेस करेंसी बोला जाता है, और जो सेकंड करेंसी है इसको क्योट्स करेंसी बोला जाता है। ठीक है, क्योट्स करेंसी, क्योट सी सॉरी QUOTE क्योट्स। और इन सभी को पेयर्स जो होते हैं इनको बोला जाता है डियर फ्रेंड्स क्योट्स। ठीक है, यहाँ लिखा भी आ रहा है देखो क्योट्स। ओके, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि हम जो भी पेयर होता है तो कौन सा बेस करेंसी होता है। ठीक है, बाय करते हैं तो बेस करेंसी बाय होती है, और आपकी बाइंग पोजीशन में बेस करेंसी बाय होती है, और क्योट करेंसी आपकी सेल होती है, और सेल कंडीशन होती है तो उसमें आपका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स सिंपल USD INR पेयर बाय पोजीशन, that means USD buy compared to INR sale, that means simple USD buy पोजीशन पे है यानी USD इज बेस करेंसी, एंड INR सेल पोजीशन में तो INR इज ए क्योट करेंसी। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक जो यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, अगर हम बात करें सेल पोजीशन का, ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको मैं दूसरा डिफाइन कर देता हूँ, और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी, और ये हो गया पेस्ट, और हम यहाँ पर सिंपल USD INR पेयर। अब यहाँ पर सेल पोजीशन में तो डियर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ ऊपर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डियर फ्रेंड्स वाइस टू वर्सा, जस्ट इसका उल्टा भी सही है। ठीक है, यानी जस्ट इसका उल्टा भी बिल्कुल राइट है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमको नजर आता है डियर फ्रेंड्स, वो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है जो हमको बताता है कि डियर फ्रेंड्स एक मीनिंग है जो हमको एक यूनिक वर्ड देता है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स एक यूनिक वर्ड जो दे रहा है यहाँ पर, वो सिंपल सा बात है कि एक मतलब वर्ड को जानने के लिए, यानी एक जस्ट टू अपोजिट, यानी आपका जैसे का तैसा। ठीक है, वैसा यानी बाय है तो जस्ट उसका अपोजिट सेल, तो यहाँ पर सेल कंडीशन में वाइस टू वर्सा यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स इसके बाद में, और आगे यहाँ पर लिखा है डियर फ्रेंड्स, तो आप आगे देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है सर, मुझे शायद लिखने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर आपके सामने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। बाई पोजीशन में एग्जांपल फॉर मेजर करेंसी पेयर, यहाँ पर मैंने बाइंग पोजीशन और सेलिंग पोजीशन दोनों के अंदर आपको दिखा दिया है, तो और आपको आसानी से अब समझ में आ गया होगा। यूरो बेस करेंसी है, USD आपका क्योट करेंसी है, तो सेल हो जाएगा बाइंग पोजीशन में, यानी बाइंग में आपका पहला करेंसी बाय होता है और दूसरा करेंसी सेल होता है, और सेलिंग पोजीशन में पहला पेयर आपका सेल होता है, दूसरा हमारा बाय होता है। समझ में आ गया आप सभी को? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर है? एक बार मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग अगर यहाँ से तक आपको अगर क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक पार्ट, पांचवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पार्ट सी नहीं, फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आज। आई होप क्लियर है। यस इज क्लियर, ओके। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा, जो बेसिक सेशन है इसकी बात करें हम, तो हमारा चैप्टर सी कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स पार्ट डी की बात करते हैं, यानी हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होता है आज। बेसिक एनालिसिस का हमारा पार्ट डी स्टार्ट होता है। तो डियर फ्रेंड्स पार्ट डी को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी समराइज करते हैं, थोड़ी समरी निकालते हैं कि इसके अंदर हम क्या करने वाले।
तो डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो आपसे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का ये डाउट होगा कि ये जो करेंसी मार्केट है, लोग बोलते रहते हैं ये मार्केट बंद होता ही नहीं है, हमारे को पता ही नहीं चलता, ये 24 घंटा चलता रहता है, इसकी क्या कहानी है और कब क्लोजिंग होती है, कब इसका ओपनिंग होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कौन से सेशन में काम करते हैं, लंदन सेशन में काम करते हैं या यूएसए सेशन में काम करते हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता, ये लोग क्या क्या पहुंचते रहते हैं, हमारे को तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। डी, कि जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है डियर फ्रेंड्स, 24 घंटे क्यों चलता है और कौन से सेशन पे आपका फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट होता है, हाई फ्लैक्चुएशन का स्टार्टअप कब होता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, हम नॉर्मल टू नॉर्मल क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए डियर फ्रेंड्स, पार्ट डी के अंदर तो हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। लिखने से पहले थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स क्यों चलता है, क्या रीजन है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट की 24 आवर्स चलने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, जो आपके लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं वो इंटर बैंक्स द्वारा होते हैं, यानी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, जो यानी वर्ल्ड बैंक हो गए, ठीक है, फेडरल बैंक हो गए, जो बड़े बड़े बैंक्स है डियर फ्रेंड्स, बैंक्स जो इंटर बैंक्स में कोई बंद नहीं होते हैं, क्योंकि इंटर बैंक्स के बैंक होते हैं। और क्योंकि मंडे मार्केट ओपनिंग होती है डियर फ्रेंड 3:30 AM, तो ये सिडनी सेशन होता है 3:30 AM का। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा कि रात को 2:30 बजे से 3:30 बजे की हमारी क्लोजिंग चलती है, तो उस टाइम आपका सिडनी सेशन रहता है, सिडनी सेशन। ठीक है, तो हम 3 सेशन की चर्चा करेंगे यहाँ पर। पहला हमारा यूएसए सेशन, लंदन सेशन और सिडनी सेशन। ठीक है, और हम उसके बाद में बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, इंडिया टाइमिंग सबसे बेस्ट है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे लिए खुशखबरी है डियर फ्रेंड्स है कि हम इस फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं, तो इंडिया टाइमिंग इस फॉरेक्स मार्केट के लिए बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि जापान क्लोजिंग, यूरोप सेशन ओपनिंग और यूएसए सेशन का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों देख सकते हैं इस टाइमिंग के अंदर, क्योंकि इंडिया वाला जो टाइम है इसके अंदर वहां की क्लोजिंग और ओपनिंग हम दोनों देख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि हमारा जो इंडियन टाइम है वो बहुत ही बेस्ट टाइम है बाकी अदर कंट्रीज के टाइम के अनुसार। क्योंकि हमारे 3 जो सेशन हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग हम बड़े आसानी से देख पाते हैं। अगर आप दिन में देखें तो 2-2:30 बजे के करीबन आपका सेशन चलता है, फिर उसके बाद 5:30 बजे के करीबन चलता है, फिर रात को सिडनी सेशन चलता है। तो यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे इंडियंस जो यूजर्स है वो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं ये सारी चीजों को। ठीक है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सिंपल सा जो फंडामेंटल है वो यहाँ पर हम लिखने चाहते हैं और यहाँ स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स इस सेशन में। तो हम क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत करेंगे डियर फ्रेंड्स इस सेशन में। वाई 24 आवर्स? फॉरेक्स मार्केट रनिंग? वाई 24 आवर्स फॉरेक्स मार्केट रनिंग क्यों चलता है डियर फ्रेंड्स, क्या कारण है ऐसा जो इस फॉरेक्स मार्केट में हमको देखने को मिलता है। और ये बहुत सारे लोगों के, आप में से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के भी कि ये क्यों चलता है बार बार। बहुत सारे लोग पूछ भी सकते हो डियर फ्रेंड्स, हमारी बेसिक प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये 24 आवर्स क्यों चलता है तो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। यू नो अबाउट फॉरेक्स, यू नो अबाउट फॉरेक्स, क्या फॉरेक्स के बारे में जानते हैं।
you know about forex, liquidity provider, liquidity liquidity provider, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डियर फ्रेंड्स कोष्टक में बाय एंड एंटर बैंक, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बाय इंटर बैंक्स, मतलब जो बैंक्स के बैंक्स होते हैं डियर फ्रेंड्स उन्हें इंटर बैंक्स बोला जाते हैं, तो वो होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, इंटर बैंक्स liquidity provider by interbanks, that means interbank that means do not closed interbank banks because because interbanks interbanks work worldwide, because interbank work worldwide as a liquidity provider, ठीक है। इंटरबैंक्स वर्क वर्ल्ड वाइड एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर, दैट मीन्स सिंपल मीनिंग interbanks service provider worldwide interbank service provide worldwide interexchangeable सर्विसेज, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा फंड है कि जो आपके इंटर बैंक्स जो है वो हमारे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा, ठीक है। अब कोरोना वायरस की स्थिति में डियर फ्रेंड्स आपको पता है बहुत सारी कंट्रियों की इकोनॉमिक्स और जीडीपी घट रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस कंट्री में आज मतलब इतना जैसे हम इंडिया में है कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया 1 महीने बाद पूरा खत्म हो जाएगा, 2 महीने बाद पूरा खत्म हो जाएगा, 12 महीने बाद हम कुछ भी नहीं दिखेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स अगर इंडिया में बाय द वे अगर हमारी इकोनॉमिक्स घट भी रही है तो कहीं ना कहीं ऐसी जो चीजें हैं तो इंडिया को बढ़ावा कैसे मिलेगा। तो ये तो जाहिर सी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आज जैसे हम बात करें जैसे इंडिया की जीडीपी घट रही है तो कहीं ना कहीं हमारे ही रीजन फैक्टर होते हैं। और दूसरे एनालिसिस की मैं बात करूं यहाँ पर तो आपकी जीडीपी तो घट रही है, लेकिन साथ में कुछ पैरामीटर होते हैं जो आपको बढ़ावा भी देते हैं जीडीपी की। जैसे आपने अभी देखा होगा लास्ट करीबन 1.5 महीने पहले की न्यूज आपने देखा भी होगा
उस न्यूज के अंदर डियर फ्रेंड्स आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर क्रूड ऑयल जो है वो एक अपने बिस्लेरी की जो बोतल आती है डियर फ्रेंड्स, उसका मतलब लोग फ्री में दे रहे थे, मतलब उससे भी सस्ता हो चुका था वहां पर। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा क्यों? तो अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, अगर इंडिया जो है उस टाइम अगर अमेरिका से या सऊदी अरबिया से, ठीक है, यूएई से अगर यहाँ से क्रूड ऑयल की बाइंग करती तो डियर फ्रेंड्स एक दिन का करीबन 12,000 करोड़ पे करीबन आपका 10% से लेकर 30% का प्रॉफिट हो रहा था। यानी क्योंकि वहां की इकोनॉमिक्स गिर रही थी तो वहां तेल को वहां निर्यात करना था, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक कंट्री तो उत्तरदायी तो बनना पड़ेगा। तो नहीं तो वो तेल को कहाँ खपत करेंगे, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर इंडिया में भी बहुत सारा तेल की यहाँ पर निर्यात हुआ और इंडिया को फायदा भी हुआ। तो डियर फ्रेंड्स ये मतलब नहीं होता है कि आपकी जीडीपी घट रही है तो आपको नुकसान हो रहा है कहीं, मतलब पूरा देश खत्म होता जा रहा है, नहीं डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जो आपके लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड बैंक्स होते हैं, ये हमारे को प्रोबेबिलिटी पता करवाता है। जैसे बात करें हम स्वास्थ्य के अंदर डब्ल्यू एच ओ है, ठीक है। तो डब्ल्यू एच ओ आपको एक स्वास्थ्य संगठन है डियर फ्रेंड्स, जो आपको वर्ल्ड वाइड हमारे को सुविधाएं मतलब सारी चीजों को अवेलेबिलिटी कराता है कि क्या साइंटिफिक लॉजी से ये वायरस होता है, मतलब तरह तरह के। वैसे ही वर्ल्ड बैंक अपने को बताता है कि आपकी जीडीपी को आप कैसे वापस ग्रोथ दिला सकते हैं, और के कमी आ रही तो वो सारी चीजें आपको लोन सुविधा वगैरह सारी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो पूरे बैंक्स के बैंक होते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही जितने भी आपके करेंसी मार्केट के ब्रोकर होते हैं, ये डियर फ्रेंड्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर से जो अटैच होते हैं ब्रोकर, वो पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पीछे रीजन है। जैसे सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैंक है दुबई से हैं और यूएई से हैं, ठीक है। आपको पता ही है डियर फ्रेंड्स, शेख जो होते हैं, और दुबई और यूएई, और आपको पता ना रशिया, इंडोनेशिया, मतलब जापान, इधर पूरे मतलब शक्तिशाली कंट्रीज, मतलब पैसे वाले फर्म्स और बैंक्स है डियर फ्रेंड्स, यूएसए और यूके में, ठीक है, दुबई में। तो आप सोच सकते हैं कि जहां पर पैसा बहुत होता है डियर फ्रेंड्स, वहां पर मतलब पैसों में वो ताकत है कि जमीन में भी मतलब सारी सुराग ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर का ये फर्स्ट हमला यही होता है कि आप कैसे ग्रोथ दिला सकते हैं, हमारा जो पैसा है इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे हम फॉरेक्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, आज $7 ट्रिलियन का मार्केट है डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है डियर फ्रेंड्स, कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा, अगर उसकी जेब में अगर मतलब मान के चलो अगर 100 रुपए में से अगर 50 रुपए सीधे अपने जेब में डिपॉजिट हो रहा है तो वो क्यों नहीं देगा अपने को पैसा। तो कहने का मतलब ये ब्रोकर्स को यही फायदा होता है, मतलब जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है उनको यही फायदा होता है बैंक्स को, क्योंकि इनका पैसा डूबता नहीं है। इनके तो मतलब अपने कुआवत है, दिन दोगुनी रात चौगनी जैसा सवाल है, क्योंकि हम 2 रुपए कमाते हैं वो 4 रुपए कमा लेते हैं एक दिन में, इतनी बड़ी ग्रोथ है बैठे बैठे। तो ये बैंक्स का ये काम है डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड, और यही कारण है कि कहीं की इकोनॉमिक घट रही है, किसी की इकोनॉमिक्स बढ़ रही है, कहीं ऑटो पार्ट्स घट रहे हैं, तो कहीं हमारा मतलब बिजनेस का मेंटेलिटी डे बाय डे चेंज होता रहता है, इंटर एक्सचेंजेबल होते रहते हैं हमारा प्रोडक्ट वगैरह। तो डियर फ्रेंड्स ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करते रहते हैं सारी सुविधाएं, ये आपकी चाहे हॉलीडे हो, चाहे आपका क्लोजिंग हो, चाहे ओपनिंग हो, उस पर कोई डिपेंड नहीं था क्योंकि वो तो पैसों से काम कर रहे हैं। तो वो मार्केट आपका जो है क्लोज हो ही नहीं पाता उस कंडीशन में, क्योंकि सैटरडे संडे भी आपको मार्केट क्लोज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इसलिए क्लोज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके बायर और सेलर काम नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर हलचल ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, मार्केट का फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो ट्रेड करके भी क्या फायदा। तो मार्केट चलता ही रहता है डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप सैटरडे संडे है तो मार्केट क्लोज हो गया। आप अगर बाइनरी ऑप्शंस में जाके देखोगे तो वहां पर आपको ट्रेड देखने को मिलेगी। तो बट यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता फॉरेक्स मार्केट में, इसलिए पूरा क्लोजिंग सेशन ही रखा जाता है इसको, इस सेशन को, ठीक है, सैटरडे संडे को। तो आपको पता चल गया होगा डियर फ्रेंड्स कि 24 आवर्स क्यों चलता है, क्योंकि हर कंट्री की एक ना एक जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि आपको पता है 195 कंट्रीज है। तो डियर फ्रेंड्स
एक का फोन कॉल उठाए, एक का इंटर एक्सचेंजेबल करे तो ही वैसे ही टाइम गुजर जाता है 24 आवर्स। तो मतलब किसकी देख रेख करे, तो इतने सारे वर्ल्ड बैंक्स होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड काम करना होता है, तो ये इसलिए मार्केट पूरा चलता ही रहता है 24 आवर्स। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज का सेशन यहीं तक रखेंगे और अगले संडे को हम क्लोजिंग, ओपनिंग और हमारा जो टाइम सेशन है उसको हम चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बातचीत करेंगे। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके कोई सवाल हैं, जवाब है तो आप आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कुछ अच्छा लगा सेशन के अंदर तो कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं।